सा रसस्वती स सरस्वती ही। जो रस का महासागर है वही तो सरस्वती है। संसार में रस दो ही प्रकार के हैं, एक लक्ष्मी से प्राप्त, दूसरा भगवती सरस्वती से प्राप्त। लक्ष्मी से प्राप्त रस को भौतिकता का रस कहते हैं। मां सरस्वती की कृपा से प्राप्त रस को भक्ति रस, सारस्वत रस कहते हैं। भौतिकता उन्हें मिलती है जो हर चीजों से भरा पड़ा है। बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर, सब कुछ भरा पड़ा है, वो भौतिकता है। और भक्ति रस बिल्कुल उल्टा है, सबका त्याग कर दे। एक लंगोट मात्र पहनकर जो अरण्य में बैठ गया, कोपी नवंतम खलु भाग्यवंतम, उसी को कहते हैं सरस्वती रस। रिक्त हो जाना भी रस है। श्रीमद् भागवत में गौकर्ण महाराज जी ने कहा है, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पकड़ने में रस है, पालेने में रस है, इनसे ज्यादा त्याग वैराग्य में सबसे ज्यादा रस है। ऐसे रस का जो आस्वादन करे और करवाए वही सारस्वत है। आज के सारस्वत के मंच पर हम जिसको निमंत्रित करते हैं वो विद्या रस, वेदांत उपनिषदों ग्रंथों का रस और हरि गुणगान का रस लेकर आ रहे हैं। भगवान सोमनाथ जी की तीर्थ भूमि से बहुत करीब रहने वाले बड़े ही मनुष्य विद्वान डॉक्टर महादेव प्रसाद जी मेहता भगवान सोमनाथ जी के नजदीक में बहुत छोटे से गांव में से विश्व की सर्वोत्तम विद्या नगरी बनारस काशी में जाकर अपनी विद्या को संवारा है। बनारस काशी की बड़ी ही प्रसिद्ध संपूर्ण आनंद संस्कृत महाविद्यालय में आपने अभ्यास किया है और धर्मशाला का विषय लेकर आपने डॉक्टरेट पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और भागवत, रामायण, शिव पुराण, देवी भागवत, भगवत गीता और महाभारत जैसे ग्रंथों का कथा रसास्वादन भारत भर में आप करवाते रहते हैं। आज श्रीमद् भागवत में बहुत गहन विषय, 12 स्कंद में 7वां अध्याय, वेद की शाखा प्रशाखाओं का विस्तार, जो विषय ज्यादातर कथाकार छोड़ देते हैं, मगर आपने इस सारस्वत मंच में अपनाया है। ये लोक भोग्य नहीं, विद्वत भोग्य विषय है। ऐसे एक गहन किंतु गरिमावंत विषय को लेकर आ रहे हैं डॉक्टर महादेव प्रसाद जी मेहता। हम इस सारस्वती मंच पर उनका स्वागत करते हैं। नमो नमः। नमः श्री द्वारकेशाय परमानंद मूर्तये परिवार समेताय शंखोद्धार विराजिने। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। सारस्वत समारोहे तथा महामंडलेश्वर पदम अलंकृताः गुरुचरण रक्ताः पूज्याः कनकेश्वरी मातृचरणाः रसयुक्ता कथावाचकाः संचालकाः कन्हैयालाल महाभागाः आंतर्जाले निमग्नाः नियुक्ताः श्री विजय महाभागाः एवं दर्शकाः सर्वान् नमामि प्रणमामि च। सारस्वत समारोह में तथा अग्नि अखाड़े में महामंडलेश्वर पद से नियुक्त पूज्या कनकेश्वरी माता जी के चरणों में वंदन। कन्हैयालाल जी, विजय जी आदि सभी संयोजकों को मेरा नमन। सविशेष जो आधुनिक उपकरणों के साथ एक समारोह का आनंद उठाने वाले सभी दर्शकों को, धर्म प्रेमियों को मेरा नमन। मेरा आज का विषय है 12 स्कंधे सप्तमोध्याय। भागवत जी में 12 स्कंद है, उनमें 7वां अध्याय। 12 स्कंद श्री ठाकुर जी का
वाम कर कमल है, जिसे मनीषियों ने आश्रय लीला कहा है। आश्रयते इत्याश्रय, जिनका आधार लिया जा सके वह आश्रय है। मनीषियों ने तो आश्रय लीला के 12 स्कंद को 5 प्रकरणों में विभाजित किया है। ये जो पूरा अध्याय 7वां अध्याय है, ये वेदाश्रय के अंतर्गत है। 5 प्रकरणों से विभाजित किया हुआ है 12 स्कंद आश्रय लीला पूरी। माने प्रथम अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक हरि माने श्री कृष्ण का आश्रय है। यहाँ श्री कृष्ण आश्रय। द्वितीय प्रकरण में अध्याय 4 से लेकर 5 तक जगत का आश्रय लिया हुआ है, इसलिए जगदाश्रय प्रकरण कहा गया है। तृतीय प्रकरण में अध्याय 6 से 7 तक वेद का आश्रय माना गया है, इसलिए इसे वेदाश्रय कहा जाएगा। और प्रकरण चतुर्थ प्रकरण में अध्याय 8 से 10 तक भक्ति योगाश्रय कहा जाएगा, भक्ति योग का निरूपण है। और अंतिम 5वें प्रकरण में 11 से लेकर 13 अध्याय तक भागवत जी का आश्रय लिया हुआ, इसलिए भागवताश्रय कहा जाएगा। आज हम सब 7वें अध्याय का 12 स्कंद के 7वें अध्याय का अनुशीलन करने के लिए थोड़ा यत्न करेंगे। पूरा अध्याय 25 श्लोक से अलंकृत है, जिसमें सूत और शौनक का संवाद है। और ये सूत और शौनक का संवाद चल रहा है, इसी में ही 6वें अध्याय में वेद की शाखाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। वेदाश्रय का अवशिष्ट ही प्रकरण ये 7वें अध्याय के प्रथम ही यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है। अथर्ववेद की चर्चा जो 6वें अध्याय में अवशिष्ट थी, वहीं से ही आरंभ हुआ है। अथर्ववेद के ज्ञाता माने सुमंतु है, वो अथर्ववेद के ज्ञाता है। और ये अथर्ववेद के ज्ञाता और परंपरा की यहाँ विशद चर्चा हुई है। अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु ने कबंध को अपनी ये अथर्ववेद संहिता पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता को 2 भाग करते हुए पथ्य को और वेद दर्शन को ये संहिता का अध्ययन करवाया। माने प्रथम श्लोक में ही प्रतिपादित है, अथर्ववेद सुमंतुश्च शिष्यमध्यापयत् स्वकाम संहितां सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान। वेद दर्शन ने पथ्य और वेद दर्शन को संहिता का अध्ययन करवाया। बाद में वेद दर्शन ने शौक्लायनी को, ब्रह्मवली को, मोदोष को और पिप्पलायनी को पढ़ाया। बाद में पथ्य ने कुमुद को, शुनक को और झाझली को संहिता का अध्ययन करवाया। माने शुनक ने फिर सेंधवायन को और सेंधवायन ने सावर्ण्य, नक्षत्रकल्प आदि को पढ़ाया। इससे शाखा प्रशाखा बढ़ती रही अथर्ववेद की। पतंजलि जी के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी पूर्व में, यजुर्वेद की 100, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 9 शाखाएं प्राप्त होती थी, वर्तमान में नहीं होती। माना जाता है कि मूल वस्तु से निकली हुई जो शाखा है, मूल वस्तु से निकले हुए अंग को शाखा कहा जाता है। जैसे वृक्ष की शाखाएं होती है, शाखा से क्या प्रतिपादित होता है? शाखा उन विशेष परंपराओं का बोध कराती है, विशेष परंपराओं का बोध होता है। जैसे गुरु शिष्य की एक प्रणाली है पूरी, वो प्रणाली को प्रदर्शित करती है शाखाएं। किससे कौन पढ़ा ये प्रतिपादित करती है, कौन कौन पढ़े, किससे पढ़े, ये शाखा से हमें मालूम होता है। और देश के हिसाब से और विभाग के हिसाब से जैसे उच्चारण की भिन्नता, कहीं जज्ञ कहा जाता है, कहाँ यज्ञ कहा जाता है, जज्ञ कहा जाता है, ऐसे यज्ञ कहा जाता है, ऐसे भिन्नता होती है उच्चारण की। इससे ही शाखा प्रशाखा बनती रही। इसलिए एते अथर्वणाचार्याः
शृणु पौराणिकान मुने, कहा पौराणिकान मुने। ये सब अथर्ववेद के आचार्य की सूची थी। एते अथर्वणाचार्याः, माने अथर्ववेद के सब आचार्य है। माने शृणु पौराणिकान मुने, सीधे ही कह दिया अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। शृणु पौराणिकान मुने, हे मुनि आप पुराण के संबंध में, पौराणिकों के संबंध में मैं आपको सुनाऊंगा। इससे यह सिद्ध होता है कि पुराण पंचम वेद है। यह वेद का आश्रय, ये वेदाश्रय पूरा प्रकरण है। 6 अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक पूरा वेदाश्रय है। तो यहाँ वेद का, वेद के ही अंगीभूत, यहाँ पुराणों को ले लिया है, इसलिए पुराण पंचमो वेद, ये पुराण 5वां वेद ही ये सिद्ध होता है। क्योंकि वेद के अर्थ को पुराण से ही स्पष्ट होते हैं। वेद के अर्थ जितने भी होते हैं वो पुराण से ज्यादा स्पष्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पुराणों के 6 आचार्यों की प्रसिद्धि है, हम सभी जानते हैं। त्रयारुणि कश्यपश्च सावर्णी रकृत व्रणः वैशम्पायन हारितो सर्वे पौराणिका इमे। माने त्रयारुणि सावर्णी कश्यप अकृत व्रण वैशम्पायन और हारी, ये 6 प्रसिद्ध पुराणाचार्य है। इससे ही हमें पुराण प्राप्त हो सका है। पुराण की प्राप्ति के लिए सबसे विभिन्न, सबसे विशिष्ट अंग माने ये 6 ऋषि है, प्रसिद्ध पुराणाचार्य है। इसी के साथ ये एक संहिता 6 प्रसिद्ध आचार्यों ने रोमहर्षण जी से, जो व्यास जी के शिष्य है, व्यास जी ने कृपा करके रोमहर्षण को ये संहिताएं पढ़ाई। बाद में रोमहर्षण से ये 6 प्रसिद्ध आचार्यों ने एक संहिता का अध्ययन किया। बाद में उग्रश्रवा कहते हैं, माने अभी कश्यपो अहम, कश्यप और मैं, सावर्णी और राम शिष्य माने अकृत व्रण। ब्रह्मांड पुराण में अकृत व्रण की एक कथा है कि वो व्याघ्र से चिल्लाकर जब भागने लगता है तब पहाड़ियों से गिर पड़ता है। लेकिन जब परशुराम जी महादेव जी को प्रसन्न करके आ रहे थे, उसी समय व्याघ्र से उनका बचाव हुआ, अभयदान हुआ। और बाद में देखा गया तो पूरे शरीर पर एक भी व्रण, एक भी घाव नहीं था, इसलिए अकृत व्रण नाम दिया गया। वो परशुराम जी के शिष्य है। महाभारत में भी उल्लेख है। अकृत व्रण, कश्यप, सावर्णी और मैं माने उग्रश्रवा, हम चारों ने और अन्य रोमहर्षण जी से और 4 संहिता पढ़ी, माने 4 संहिता का अध्ययन हुआ। माने 6 संहिता अलग और बाद में 4 संहिता। इससे उग्रश्रवा 10 संहिता का अध्ययन किए हुए हैं। बाकी ने सब एक संहिता का अध्ययन किया, माने हारित ने, त्रयारुणी ने, वैशम्पायन ने। लेकिन जो 4 लोग थे उग्रश्रवा के साथ, कश्यप, सावर्णी और अकृत वर्ण और ये उग्रश्रवा जी ने अन्य 4 संहिता का भी अध्ययन किया। माने 10 संहिता से पुराण 10 संहिता से युक्त है। ऐसे पुराणों के 10 संहिता की बात करते हुए सीधे ही 10 लक्षण का यहाँ प्रतिपादन हुआ है। 10 संहिता के ज्ञाता उग्रश्रवा है। ऐसे उग्रश्रवा पूरी परंपरा स्पष्ट बतला रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। पूरी परंपरा को सुनाकर वेद शास्त्र के अनुसार पुराण के 10 लक्षण है, वो भी ब्रह्मर्षियों के द्वारा निरूपित है। ब्रह्मर्षि भी निरूपितम, ये ब्रह्मर्षियों के द्वारा निरूपित है 10 लक्षण। इसी 10 लक्षण के साथ यहाँ 10 लक्षण बतलाए हुए हैं, प्रतिपादित किए हुए हैं। सर्गो स्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः 10 लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् 5विधं ब्रह्मन् महद अल्प व्यवस्थया। यहाँ पुराण के
10 लक्षण प्रतिपादित किए हुए हैं। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरितम, संस्था, हेतु और अपाश्रय है। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पुराण के 10 लक्षण और भागवत के 10 विषय माने 10 लक्षण का क्रम। द्वितीय स्कंद में सबसे प्रथम भागवत जी के 10 लक्षण प्रतिपादित है और अंत में 12वें स्कंद में, ये 7वें अध्याय में भी 10 लक्षण पाए हुए हैं। इससे 10 लक्षण से ही पुराण बनता है। तो यहाँ भागवत जी भी महापुराण है, तो ये 10 लक्षण किंचित भिन्न है। इनका क्रम, 10 लक्षण का क्रम और नाम भिन्न होने के बाद भी अभिन्न है। यही भागवत जी की विशेषता है। मुझे लगता है शायद यही विद्यावताम भागवते परीक्षा है। यही सुक्ति को सार्थक करता है, क्योंकि द्वितीय स्कंद में अंतिम अध्याय में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मनवंतरः ईशानुकथा निरोधो मुक्ति ही आश्रय। ये सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये पूरा क्रम दिया हुआ है 10 लक्षण। तो हमें यहाँ क्या मानना चाहिए? ये 10 लक्षण पुराण के लक्षण है कि 10 लक्षण ये भागवत जी के हैं? ऐसे भी किसी भी मूल्यवान तत्व को महात्म्य और फलश्रुति से संपुट किया जाता है। यदि किसी भी सिद्धांत को, किसी भी ऐसे तत्वयुक्त स्तोत्र को, जैसे विष्णु सहस्त्र है, तो विष्णु सहस्त्र का महात्म्य भी है और विष्णु सहस्त्र की फलश्रुति भी है। इसलिए कोई भी स्तोत्र या कोई भी मूल तत्व को या कोई भी सिद्धांत को यदि सुरक्षित रखना है तो संपुट किया जाता है उसे महात्म्य से और फलश्रुति से। तो भागवत जी का 10वां स्कंद है, वो 10वां स्कंद, पूरा 10वां स्कंद ये तत्व के रूप में है, वो मूल सिद्धांत के रूप में है, कृष्ण लीला के रूप में है। तो मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता होगी कि भागवत जी के लक्षणों से ये पूरा भागवत जी संपुट है। माने द्वितीय स्कंद के अंतिम अध्याय में, 10वें अध्याय में ये 10 लक्षण से युक्त है, वो उनका महात्म्य है। और 12वें अध्याय में 12वें स्कंद में 7वें अध्याय में जो ये फलश्रुति है, ये फलश्रुति से ये पूरा संपुट किया हुआ है भागवत जी। इसलिए दोनों लक्षण देखा जाए तो नाम और क्रम ये भिन्न होने के बाद भी अभिन्न है, एक ही है। माने थोड़ी सी हम यहाँ 10 लक्षणों को एक दृष्टि से देखा जाए। यहाँ पुराण के 10 लक्षण प्रतिपादित किए हैं। सर्वप्रथम सर्ग है, अव्याकृत गुणक्षोभात, ये व्याख्या है सर्ग की। माने सर्ग को एक ही वाक्य में कहा जाए तो यहाँ उत्पत्ति के क्रम को स्वर्ग कहा गया है। माने भूत मात्रेन्द्रियार्थानाम संभवः सर्ग उच्यते। माने ब्रह्म से, माने सर्वभूत, माने विराट पुरुष की उत्पत्ति को ही यहाँ सर्ग माना गया है। माने ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से महत्तत्व और महत्तत्व से 3 प्रकार के अहंकार। ऐसे महत्तत्व के अनेक नाम महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के 40वें अध्याय में प्राप्त होते हैं। माने दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति का पहला विकार, प्रकृति का पहला कार्य माने महत्तत्व है। उसी महत्तत्व से अहंकार और वही अहंकार से पंच तन मात्रा, जिसे हम शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध कहेंगे, इंद्रिय और विषय की उत्पत्ति मानी गई। ये पूरी तृतीय स्कंद में है। माने सर्ग माने विराट पुरुष की उत्पत्ति, माने सर्ग माने विराट पुरुष की उत्पत्ति का संवाद। विदुर और मैत्रेयी के संवाद में 5वें अध्याय में विराट शरीर की उत्पत्ति का वर्णन है। इसलिए ये सर्ग है वो तृतीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक ये 10 लक्षण हम प्रतिपादित करेंगे। माने ये पूरा जो सर्ग है वो लक्षण है, सर्ग का लक्षण वो तृतीय स्कंद में है। माने सर्ग माने तृतीय स्कंद। बाद में आया विसर्ग।
विसर्गोयम समाहारो बीजाद बीजम चराचरम। एक बीज से दूसरे बीज के समान सृष्टि करते हैं। माने एक जो बीज होता है वो बीज दूसरे बीज के समान, उससे जो दूसरा बीज उत्पन्न होता है वही पहले बीज के अनुसार ही सृष्टि करता है। इसी को विसर्ग कहा जाता है। विसर्गोयम समाहारो बीजाद बीजम चराचरम। और विराट पुरुष से जो उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी द्वारा चराचर सृष्टि का निर्माण हुआ है, वही विसर्ग है। विसर्ग पौरुष स्मृतः द्वितीय स्कंद में कहा हुआ है। स्वयंभुव मनुओं की कन्याओं का वर्णन चतुर्थ स्कंद में है। वही ब्रह्मा जी से जो उत्पन्न हुए मनु शतरूपा, और मनु शतरूपा से पूरा मनु का वंश चला। तो मनु और शतरूपा से 3 बेटी और 2 बेटे हुए। उसी वंश का वर्णन चतुर्थ स्कंद में है, इसीलिए इसे विसर्ग कहा जाएगा। माने वो चतुर्थ स्कंद है। बाद में आई वृत्ति। वृत्ति माने वृत्ति भूतानि भूतानाम चराणाम अचराणि च। ये जो हम अत्र सर्गो विसर्गस्त स्थानम, जो स्थान है वही वृत्ति है। जीवेषु जीवन निर्वाह रूपी वेद धर्म रूपी सामग्री वृत्ति इति कथ्यते। जीवन में जीवन निर्वाह रूपी वेद धर्ममयी जो तत्व है वही वृत्ति है। द्वितीय स्कंद में जिसे स्थिति या स्थान कहा गया है, स्थिति रेव स्थानम, माने स्थिति को ही स्थान कहा गया है। जिसके आधार पर रहने का बने उसे स्थिति कहा जाता है। पंचम स्कंद में हमारा मन भटके नहीं और जीव जगदीश्वर में स्थिर बने, वही स्वरूप स्थिति है। स्थिति माने स्वरूप स्थिति, अपने आंतरिक स्थिति, अपने स्व में, स्व स्वरूप में स्थित हो जाना, वो स्वरूप स्थिति है। ऋषभ जी का चरित्र, जड़ भरत का चरित्र, ये स्वरूप स्थिति है। इसलिए स्थिति ही एवं स्थानम, वही स्थिति को स्थान कहा जाएगा। और स्थान को यहाँ वृत्ति कहा गया है। वृत्ति माने भूतानी भूतानाम, भूतानाम भूतानी चराणाम अचराणी वृत्ति ही, माने अपने जीवन में जीवन निर्वाह रूपी जो सामग्री है उसी को ही वृत्ति कहा गया है, उसे ही स्थान कहा गया। इसलिए ये पंचम स्कंध है। माने फिर आया है रक्षा। रक्षा लक्षण है वो पोषण के अंतर्गत है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम। यहाँ सर्गोस्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षानंतराणि च। यहाँ रक्षा कहा गया है। रक्षा माने रक्षा च्युतावतारेहा विश्वस्यानु युगे युगे। माने ये चराचर सृष्टि के रक्षण के लिए ही भगवान अवतार धारण करते हैं। अवतार धारण करने का मूल उद्देश्य ही होता है वेद धर्म की रक्षा। जो सामग्री सबसे पहले वेद धर्म रूपी जो सामग्री जिसे हमें वृत्ति कहा गया है, वेद धर्म रूपी जो वेद धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं, यही अनुग्रह है। इसे ही पुष्टि कहा जाता है, इसे ही पोषण कहा जाता है। षष्ठम स्कंध में अजयमिल के ऊपर जो कृपा अनुग्रह हुआ यही पोषणम है, वही वेद धर्म की रक्षा है। उनका रक्षण हुआ, इसीलिए रक्षण हुआ, वेद धर्म की रक्षा हो। सृष्टि माने चराचर सृष्टि का रक्षण माने वेद धर्म की रक्षा, वही वेद धर्म है। माने वृत्रासुर का चरित्र भी वेद धर्म की रक्षा के लिए हमें प्रतिपादित करता है कि वेद धर्म की रक्षा के लिए है वृत्रासुर का पूरा चरित्र है। पूरा ये षष्ठम स्कंद वेद धर्म की रक्षा माने पोषणम, जिसे हम रक्षा कहा जाता है, इसलिए हम इसे रक्षा कहेंगे। बाद में मनवंतराणि च। मनवंतरम माने मनवंतरम मनुः देवा मनुपुत्रा सुरेश्वराः ऋषयोश्च अंशावताराश्च हरे षड्विध मुच्यते। यहाँ ऋषयो अंशावतारश्च, यहाँ मनवंतर में 6 लोगों की 6 विधि से मनवंतर कहा गया है। माने एक तो मनुपुत्र, मनु देवता, ऋषि, अंशावतार से विशेष इनकी कल्पना बढ़ती है। यहाँ मनवंतरम कह के ऋषि ने प्रतिपाद मनवंतराणि सद्धर्म द्वितीय स्कंद में कहा गया है
कि प्राकृत वासना दूर करने के लिए सद्धर्म की आवश्यकता है। यदि प्राकृत वासना दूर करनी है तो सद्धर्म की आवश्यकता है, और ये मनवंतराणी है वही सद्धर्म है। देखा जाए तो पूरा गजेंद्र मोक्ष और बलि जी का चरित्र है वो सद्धर्म पालन रूप है। गजेंद्र ने भी सद्धर्म का पालन किया हुआ है और बलि ने भी सद्धर्म का पालन किया है, अतिथि धर्म का। आपत्ति काल में भी हरिस्मरण, ये गजेंद्र मोक्ष की कथा से बोध मिलता है। और बलि का अतिथि के प्रति भाव और आत्मनिवेदन, ये सद्धर्म पालन रूपी दोनों चरित्र है, वो अष्टम स्कंद में है। इसलिए मनवंतराणी वो अष्टम स्कंद के अनुरूप है, इसलिए सब लक्षण, ये लक्षण अष्टम स्कंद में प्रतिपादित होता है। और वंश, वंश की व्याख्या है राज्ञाम ब्रह्म प्रसूतानाम, माने ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई उसे वंश कहा जाएगा। माने सब वंश की कथा, सूर्य वंश, चंद्र वंश, भृगुवंश की कथा नवम स्कंध में है, इसलिए नवम स्कंध में ये लक्षण प्रतिपादित किया जाता है। वंशानुचरितम तेषां वंशानुचरितम तेषां वृत्तम वंशधराश्च, ये उनके वंशधरों का चरित्र, माने हिरण्यकश्यप की कथा जो कश्यप के वंश में हुई, माने कश्यप की पत्नी दीति और दीति के वंश में हिरण्यकशिपु हुए। पूरा सप्तम स्कंद, माने सप्तम स्कंद देख ले तो हमें ये लक्षण वंशानुचरितम, ये लक्षण यहाँ सिद्ध होता है। बाद में संस्था, माने नवमा लक्षण, आठवां लक्षण। और संस्था माने संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः, ये कविभिः प्रोक्ता, मनुष्यों ने कहा है। संस्था किसे कहा है? चतुर्धास्य स्वभावतः, स्वभावतः चतुर्धास्य संस्था इति कविभिः प्रोक्ता। माने द्वितीय स्कंद में भी, जिसे हम निरोध कहते हैं, निरोधो अस्यानुशयनम आत्मनः सह शक्तिभिः, माने संपूर्ण रोध का माने प्रपंच का निकल जाना ही निरोध है। निर्गतः रोधः, रोध इति प्रपंचः, अपने स्वभावतः संपूर्ण रोध का निकल जाना ही निरोध है। और देखा जाए तो नैमितिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक प्रलय स्वभाव से हो जाना, उसी को ही संस्था कहते हैं। इसलिए संस्था और निरोध लीला ये दोनों एक ही है, और वो दसव स्कंध वो पूरी निरोध लीला है, वो पूरी संस्था लक्षण यहाँ सिद्ध होता है। और अंत में हेतु, हेतु माने हेतुर जीवोस्य सर्गादेह अविद्या कर्म कारकः, अविद्या के कारण जीव ही हेतु है। हेतु माने जीव, वास्तव में सर्ग विसर्ग आदि का हेतु तो जीव ही है। इसलिए तो एकादश स्कंद में, जिसे मुक्ति लीला कहते हैं, मुक्ति का लक्षण द्वितीय स्कंद के अनुसार और 12वें स्कंद के अनुसार ये हेतु लक्षण यह सिद्ध होता है। हंस गीता, माया से पार होने के उपाय और योगीश्वरों का संवाद और अवधूतोपाख्यान, ये सभी जीवों के उद्धरण के लिए है, जीव की मुक्ति के लिए है। इसलिए एकादश स्कंद में हेतु और मुक्ति ये दोनों लक्षण सिद्ध होते हैं। और अंतिम लक्षण इसके लिए कहा जाएगा आश्रय, और द्वादश स्कंद 7वें अध्याय के अनुसार उपाश्रय। मायामयेषु तद ब्रह्म जीव वृत्तिषु अपाश्रयः, आसु मायादिषु वृत्तिषु साक्षी रूपेण सततम प्रतीयमानम अधिष्ठानम अपाश्रय इति कथ्यते। अपाश्रय किसे कहा जाएगा? जीव की वृत्तियों के 3 विभाग है, एक जागृत वृत्ति, एक स्वप्न वृत्ति और एक सुषुप्ति। ये जीव की वृत्तियों के विभाग है। उसमें तुरीय अवस्था में साक्षी रूप निरंतर प्रतीयमान अधिष्ठान के तत्व में जो ब्रह्म है उसे ही उपाश्रय कहा जाएगा। माने ब्रह्म ही उपाश्रय है। उपाश्रय का अर्थ यहाँ आश्रय द्वितीय स्कंद में, और यहाँ उपाश्रय कहा गया है। अनुगति पूर्वकम आश्रयः इति उपाश्रयः, शरणागति के पूर्वक
जिनका आश्रय लिया जाए वही उपाश्रय, वही ब्रह्म है। माने शरणागति के 6 प्रकार महाप्रभु जी ने प्रतिपादित किए हैं। यहाँ आश्रम के स्थान पर उपाश्रय दिया हुआ है। ऐसे इसलिए प्रयुक्त होता है यहाँ यही वाक्य से कि भेद से अधिष्ठान, अधिष्ठान माने रहने का स्थान, और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय है। माने जैसे वेद का आश्रय ब्रह्म है, ऐसे पुराणों का भी आश्रय ब्रह्म ही, इसलिए वेद और पुराण एक ही है। इसलिए वेदाश्रय में ये 7वां अध्याय लिया हुआ है, उसमें पुराणों की व्याख्या। इसलिए पुराणों पंचम वेद, माने पुराण पंचमो वेद हम स्पष्टता से कह सकते हैं। इसलिए यहाँ शरणागति के 6 प्रकार प्रतिपादित है। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूल विसर्जनम, करिष्यति इति विश्वासो, भर्तृत्वे करणम यथा, भर्तृत्वे वरणम यथा, आत्मनैवेद्य कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी, भगवत मार्ग आश्रय के अनुकूल ही संकल्प होना चाहिए। हमारा मनोभाव भगवत आश्रय के अनुकूल ही संकल्प होना चाहिए हमारा। हम कोई भी संकल्प कर, लेकिन संकल्प का मूल, संकल्प हमारी अनुकूलता सब भगवत आश्रय के लिए, भगवान मार्ग के आश्रय के अनुकूल ही हमारा संकल्प हो, हमारा मनोभाव हो। माने प्रतिकूल विसर्जनम, भगवत मार्ग आश्रय से प्रतिकूलता का त्याग। भगवत मार्ग के लिए कोई भी प्रतिकूलता है तो उनका त्याग, भगवान मार्ग से ही प्रतिकूलता का त्याग। और बाद में भगवान ने सर्व का हित किया है, हित करते हैं भगवान और हित करेंगे, वैसा विश्वास, वही शरणागति का 3 मार्ग है। 4th मार्ग है भगवान के मार्ग में भगवान को ही भर्ता के रूप में वर्ण करना, यही 4th मार्ग है शरणागति का। और 5वां आत्मनिवेदन भगवान को, और भगवत संबंधी ताप भाव में जो दीनता प्रकट होती है वो शरणागति का 6ठा प्रकार है। ये पूरे भाव के साथ ये लक्षण जो 10 लक्षण 3 स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक, ये सभी एक स्कंद के लक्षण है जो अत्र सर्गो विसर्गश्च, और अंत में ये श्लोक प्रतिपादित करते हैं, दोनों भिन्न नहीं एक ही है। और अंत में 25वें अध्याय में 18 पुराणों की चर्चा हुई है। ब्राह्मम पादमम वैष्णवंच शैवम लैंगम सगारुडम नारदीयम भागवतम आग्नेयम स्कांद संगीतम भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम स्ववामनम वाराहम मात्स्यम कौर्मं च ब्रह्मांडाख्य मिति 63। माने छोटे बड़े 18 पुराण है, और 18 पुराण में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वैष्णव पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म विवर्तक पुराण, मार्कंडेय पुराण, और सवामनम माने वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, और ब्रह्मांडम इति 63। माने यहाँ ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म विवर्तक पुराण, माने यहाँ पूरे पुराणों की संख्या, जैसे देवी भागवत में मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक व पुराणानि प्रचक्षते। माने 18 पुराणों की यहाँ चर्चा हुई है, उनके नाम दिए हुए हैं। तो 18 पुराणों में भी एक चिंतन प्रस्तुत करने के बाद मैं मेरी वाणी को विराम करूँगा, विराम की ओर ले जाऊँगा। यहाँ ब्रह्मांड पुराण आदि पुराण है सबसे पहले, और अंतिम पुराण भागवत पुराण है। तो ये ब्रह्मांड से आरंभ होकर, माने पृथ्वी की उत्पत्ति, सबकी उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर से होती है, और अंतिम में भागवत भी भगवान की ओर ले जाता है। जहाँ से हम आए हुए हैं वहीं जाना है, इसलिए ब्रह्मांड से लेकर भागवत जी तक का ये पुराणों की पूरी यात्रा है। और अंतिम में शिष्य प्रशिष्याणाम ब्रह्म तेजो विवर्धनम,
ये मैंने तुम्हें जो सुनाया, पुराण और वेदों का विभाजन और उनका अध्यापन, उनका अध्ययन, ये प्रसंग सुनने और पढ़ाने वालों को ब्रह्मतेज की प्राप्ति होती है, अभिवृद्धि होती है। तो हम सभी में ब्रह्मतेज की वृद्धि हो। तेजस्विनावधीतमस्तु, ये भाव के साथ आप सभी को प्रणाम। पुनः विचारक है संस्कार, संस्कृति के लिए जो प्रयत्नशील है, चिंतित बने रहते हैं और पिछले सारस्वत से जब हम आपको सुन रहे हैं तो ऐसी उम्मीद बन गई पूज्य श्री महादेव भाई को सुन करके, ऐसी उम्मीद बन गई कि हमारे ग्रंथों के ऐसे कई गहन प्रकरण हैं। हालांकि वो गहन इसलिए हमको लग रहे हैं कि हमारी दृष्टि उधर नहीं गई, हमने सोचा नहीं उस पर। लेकिन जब उन्हीं प्रकरणों को आपके द्वारा हम सुन लेते हैं तो उसके बाद नहीं लगता कि वो उतना गहन है, क्योंकि परमात्मा सहज है तो परमात्मा का मार्ग भी सहज है। जो व्यक्ति स्वयं जितना असहज होता है उसको परमात्मा भी असहज लगता है, उसको ग्रंथ भी असहज लगता है, उनको परमात्मा का मार्ग असहज लगता है। लेकिन यही कारण है कि उस कारण से हम कुछ प्रकरणों को गहन समझ करके, गूढ़ समझ करके कभी उसको छूते ही नहीं है। तो बिना शास्त्रों को समझे हम सनातन को कैसे समझेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके जैसे विद्वानों के द्वारा, विचारकों के द्वारा शास्त्र का दर्शन सबको प्राप्त हो। इस वर्ष, पिछले वर्ष आपको सुना मंच पर, और इस वर्ष जब आपको इस रूप में हमें सुनना था, सोशल मीडिया के द्वारा हमें सुनना था, तो तब तो ऐसा लगा कि शायद पिछले वर्ष जो आनंद आपने कराया था उस प्रकार का मूड बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन आपको सुनकर ऐसा लगा कि जो निरंतर खोज करता रहता है या फिर शास्त्रों का अध्ययन करते हुए जब स्थिति बन जाती है ना, तो स्थिति को माहौल की आवश्यकता नहीं होती। जब तक स्थिति नहीं बनती तब तक एक निश्चित माहौल में ही व्यक्ति आनंद कर सकता है, आनंद करा सकता है। लेकिन आपको सुनकर ऐसा लगा कि जब स्थिति बन जाती है उसके बाद माहौल महत्वपूर्ण नहीं रहता, लेकिन स्थिति ही माहौल का निर्माण कर देती है। जब जब सारस्वत में आपके जैसे कोई महानुभाव का पदार्पण होता है और तब ऐसा लगा, हम सबको ऐसा लगा कि सारस्वत में एक नई उपलब्धि प्राप्त हो गई। कथाओं में तो होता है ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन सारस्वत में कब ऐसा लगे कि नंद के आनंद भयो, हम प्रभु के प्रागट्य का आनंद लें, उत्सव का अनुभव करें? वो तब होता है कि जब कोई ऐसे दार्शनिक आकर के, कोई ऐसी दृष्टि संपन्न कोई आकर के कथा के प्रकरणों का जब ऐसा सटीक दर्शन कराता है। इस वर्ष आप श्री ने द्वादश स्कंध में श्रीमद् भागवत के लक्षणों पर जो प्रकाश डाला कि दोनों स्थान में 2 बार भागवत के पुराणों के जो लक्षण बताए हैं, शब्द
अलग होते हुए भी, शब्द भिन्न होते हुए भी किस तरह ये अभिन्न है। शरणागति पर भी आपने बहुत सुंदर चर्चा की। अब एक शब्द 2 स्थान पर है या 3 स्थान पर है और उसके बाद भी, या फिर शब्द अलग अलग है लेकिन दर्शन फिर भी एक है, ये सब समझने के लिए जितना थोड़ा बहुत हम समझे हैं तो लगता है कि इसके लिए हमें थोड़ा रचयिता की अवस्था की ओर जाना पड़ता है। उसमें जो जा सकता है वो इस पर चर्चा कर सकता है, अन्यथा वो बात अलग लगेगी, गूढ़ लगेगी, समझ में नहीं आएगी। इसलिए ग्रंथकार की जो अवस्था है, उनकी जो ऊंचाई है, वो तो अवतार है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, लेकिन एक बात आपको सुनकर लगती है कि हम रचयिता के समान भले ही न बन सके, लेकिन हमें 5 कदम भी पुराणों के रचयिता की भूमिका की ओर जरूर जाना पड़ता है। जब हम 5 कदम भी उनकी भूमिका की ओर गति करते हैं, तभी इस प्रकार की बातों को, इस प्रकार के प्रसंगों को हम समझ सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। तो बड़ी सटीक चर्चा आपके द्वारा हुई और आपके प्रेरक प्रवचन के द्वारा, आपकी प्रेरक वाणी के द्वारा हमको पुराणों के, उपनिषदों के विविध जो प्रसंग है उसको इसी प्रकार समझने की जिज्ञासा बढ़ती है। तो जिज्ञासा बढ़ाने वाली आपकी ये वाणी है, ग्रंथ के अध्ययन की भूख बढ़ाने वाली आपकी वाणी हमको पिछले 2 वर्ष से प्राप्त हो रही है। जय हिंद।